नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 7 चरण में चुनाव कराने का ऐलान भी हो चुका है और ऐसे में राजनीतिक दल तूफानी गति से चुनावी चाल चल रहे हैं। बीजेपी विकास की चाल चल रही है तो कांग्रेस न्याय की बोल रही है। वहीं क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है। चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला खास बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। और रविवार को देश के दोनों बड़े गठबंधनों की तरफ से बड़ी रैली की गई। इंडिया अलायंस ने जहां मुंबई में रैली कर एकजुटता दिखाई तो आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ साझा रैली कर एनडीए की मजबूती का मैसेज दे दिया। मतलब रविवार का दिन रैलियों और बयानों के नाम रहा। मार्च यानी शनिवार को निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और रविवार को रैलियों का सिलसिला शुरू हो गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई में इंडिया अलायंस की रैली हुई तो आंध्र प्रदेश के पालनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सहयोगियों चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ बड़ी रैली की। आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। प्लीज नीचे आइए। आप मीडिया वालों ने आपकी फोटो ले ली है, आप नीचे आइए। आंध्र की धरती से पीएम ने इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला किया। पीएम ने कहा है कि एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए ऐसे लड़ते हो, ऐसे झगड़ते हो, वो चुनाव के बाद क्या करेंगे ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मुंबई में शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने भी दम दिखाने की कोशिश की। रैली में इंडिया अलायंस के तमाम सहयोगी मौजूद रहे। बिहार से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव रैली में मौजूद रहे तो झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी इंडिया अलायंस की रैली में मौजूद रही। इंडिया अलायंस के नेताओं के निशाने पर रही बीजेपी। अरे महाराष्ट्र में तो कम से कम विधायकों को ले गए, बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले, बाद में जो गारंटी देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देके दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। रविवार को दोनों ही गठबंधनों ने रैली के जरिए जनता तक अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रैलियों की चुनावी चाल को आपको समझा देते हैं। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और चुनाव का एक अहम हिस्सा होती है रैलियां, क्योंकि रैलियों के जरिए ही जनता से राजनीतिक दल और नेता कनेक्ट होते हैं। शक्ति प्रदर्शन रैलियों के माध्यम से ही किया जाता है और रैलियों के जरिए अपने वोटर्स तक बात पहुंचाई जाती है, अपना मैसेज पहुंचाते हैं और इस बात का टेस्ट हो जाता है कि किसके साथ कितने समर्थक हैं। अब जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है तो इसी के साथ रैलियों का रेला भी शुरू हो चुका है। चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच है और रविवार को दोनों ही गठबंधनों की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुई है। आंध्र में एनडीए की रैली तो मुंबई में इंडिया अलायंस की रैली हुई।
आंध्र प्रदेश में बीजेपी का टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी से समझौता है और ऐसे में दोनों पार्टियों के साथ संयुक्त रैली कर पीएम मोदी ने आंध्र में चुनावी प्रचार प्रसार का शंखनाद कर दिया है। पीएम ने आंध्र प्रदेश की धरती से इंडिया अलायंस पर निशाना साधा और कांग्रेस को सहयोगियों को धोखा देने वाला बता दिया है। दूसरी ओर मुंबई से इंडिया अलायंस के नेताओं के निशाने पर बीजेपी रही है। इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं ने एनडीए के नेताओं पर निशाना साधा है। मतलब मौसम चुनावी है और बयानबाजी काफी तेज है। लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा की जा चुकी है। सियासतदान जनता से दावे और वादे लगातार कर रहे हैं और ऐसे में एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का भरोसा, जो अब चुनावी मंच पर भी गूंजने लगा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किसके दावे में कितना दम है। अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। लोकसभा चुनाव 2024 का दंगल शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो चुका है। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी का असर दिखेगा या फिर इंडिया गठबंधन के भरोसे पर जनता मोहर लगाएगी। क्योंकि एक तरफ मोदी हैट्रिक के साथ अगले 5 साल से 25 साल की गारंटी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और जनता को भरोसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं और ये मोदी की गारंटी है। मैं देश की हर माता, बहन, बेटी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारा तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। कि ये देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ हर रोज अन्याय होता रहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपनी हैट्रिक के लिए पूरी तरह से विश्वास से भरे हुए हैं। उन्होंने मोदी की गारंटी को अपने अभियान का मुख्य मुद्दा बनाया है, तो राहुल गांधी जनता के बीच न्याय का भरोसा दे रहे हैं। मोदी की गारंटी युवाओं के विकास की है, तो राहुल गांधी स्वास्थ्य अधिकार का भरोसा दे रहे हैं। मोदी महिला सशक्तिकरण की गारंटी दे रहे हैं, तो राहुल गांधी राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का भरोसा दे रहे हैं। पीएम मोदी किसानों के कल्याण की गारंटी दे रहे हैं, तो राहुल गांधी रोजगार के नए अवसर का भरोसा दे रहे हैं। पीएम मोदी गरीबों के उत्थान की गारंटी दे रहे हैं, तो राहुल गांधी सामाजिक सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं। यानी बीजेपी और इंडिया गठबंधन की लड़ाई गारंटी बनाम भरोसे की है, जिसमें एक तरफ पीएम मोदी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के पीछे पीछे विपक्ष के तमाम बड़े नेता लेफ्ट राइट कर रहे हैं। ऐसे में अब फैसला जनता को करना है, जिसकी तारीख भी अब सामने आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गारंटी वर्सेस भरोसे वाली चाल को भी आप समझिए। 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान भी हो चुका है और नेता अपने अपने मुद्दे के साथ जनता के बीच जा रहे हैं।
मोदी की गारंटी युवाओं के विकास की है तो राहुल गांधी स्वास्थ्य अधिकार का भरोसा दे रहे हैं। मोदी महिला सशक्तिकरण की गारंटी दे रहे हैं तो राहुल गांधी राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का भी भरोसा दे रहे हैं। पीएम मोदी किसानों के कल्याण की गारंटी दे रहे हैं तो राहुल गांधी रोजगार के नए नए अवसर देने का भरोसा दे रहे हैं। पीएम मोदी गरीबों के उत्थान की गारंटी दे रहे हैं तो राहुल गांधी सामाजिक सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं। हालांकि मोदी की गारंटी काम पूरा होने की गारंटी का नारा है और मोदी ने धारा 370 हटाने का वादा भी पूरा कर दिया। मोदी ने राम मंदिर निर्माण का वादा जो उन्होंने पिछली दफा किया था वो भी पूरा कर दिया। मोदी ने 3 तलाक पर रोक की गारंटी भी पूरी कर दी और हाल ही में CAA लागू होने से एक और गारंटी मोदी सरकार की पूरी हो गई। मतलब जहां राहुल गांधी भरोसा दिला रहे हैं उनकी सरकार बनी तो वो वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, जबकि मोदी ने पिछले 10 साल में एक एक कर अपनी ढेर सारी गारंटियों को पूरा कर दिया। अब ये जनता पर है कि वो किसकी बात पर विश्वास करती है और किसे अपना मताधिकार देती है। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार में एनडीए में बहुत जल्द सीटों के बंटवारे की घोषणा की जा सकती है। सोमवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक के बाद सीटों के बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। बिहार एनडीए में बहुत जल्द सीट बंटवारे की घोषणा हो सकती है जिसका इशारा जेडीयू सांसद संजय झा ने किया है। सीएम आवास पर जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ सीएम नीतीश की बैठक हुई है। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि जेडीयू अपनी सीट और उम्मीदवार लगभग फाइनल कर चुकी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी में कुछ सीटों में अदला बदली भी हो सकती है, कुछ उम्मीदवार बदले भी जा सकते हैं। As far as seat sharing is concerned, वो final stage में है और in a day or two you will have all the details about the seats, कौन कहाँ क्या लड़ रहा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चा के बीच सोमवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, जहां बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ सीटों को लेकर बातचीत होगी। माना जा रहा है कि अगले 2 दिन के अंदर बिहार में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का फाइनल ऐलान हो सकता है। वैसे अब तक सूत्रों के हवाले से जो भी फॉर्मूला सामने आया है उसके अनुसार बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीट मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। गया से हम पार्टी से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक एनडीए का मामला है, एनडीए में बैठकों का दौर चल रही है। आज फाइनल हो जाना चाहिए। सोमवार को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें कैंडिडेट का डिक्लेरेशन होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सबकी नजरें बिहार में एनडीए की सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर टिकी हुई है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वही बिहार एनडीए में चुनावी सीट का पेच आप भी समझिए। बिहार में 7 चरण में चुनाव होने वाले हैं। एनडीए में 40 सीटों का बंटवारा होना है और 2019 की बात को अगर याद कर लें तो बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ी थी। 2019 में जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। एलजेपी के खाते में 6 सीटें आई थी, लेकिन 2024 में सियासी हालात अब बदल चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा आज एनडीए का हिस्सा है। जीतन राम मांझी हम के अध्यक्ष भी एनडीए का हिस्सा हैं, जबकि एलजेपी 2 भागों में बंट चुकी है। एक पशुपति पारस का गुट है तो दूसरा चिराग पासवान का। अब जो सीटें 2019 में 3 सहयोगियों में बटी थी वो इस दफा 6 सहयोगियों के बीच में बंटना है और यही वजह है कि सीट शेयरिंग में वक्त लग रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की 2 सीटों पर दावेदारी है। मांझी भी गया से लड़ने के मूड में है। दूसरी ओर पारस पर भतीजा चिराग भारी पड़ता नजर आ रहा है और ऐसे में देखना होगा कि सीट का कौन सा फाइनल फॉर्मूला सामने निकल कर आता है। हालांकि अब चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है तो जल्द ही सीटों का फॉर्मूला और उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट भी हम सभी के सामने होगी। थोड़ा इंतजार है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान जारी है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सोमवार को दिल्ली में एक बहुत ही अहम बैठक हो सकती है जिसमें सीटों का फाइनल फॉर्मूला बनेगा। Schedule of the Lok Sabha poll
We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification. लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया, 7 चरण में चुनाव की घोषणा हो गई, लेकिन बिहार की सीटों को लेकर महागठबंधन में खींचतान अब भी जारी है। हालांकि इसी बीच सूत्रों की माने तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच सोमवार को दिल्ली में एक अहम बैठक हो सकती है। इस बैठक में बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी शामिल होंगे, जहां सीटों का पेच सुलझाने की कोशिश की जाएगी। मुंबई जा रहे हैं आज, मुंबई जा रहे हैं, मुंबई सूचना दे दिया जाए। मुंबई जा रहे हैं आज न्याय यात्रा का। आज बॉम्बे में है, राहुल गांधी जी ने खुद फोन करके निमंत्रण दिया था, तो आज हम लोग जा रहे हैं। अब तक महागठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। आरजेडी कांग्रेस को 7 से 8 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहती है, जबकि कांग्रेस की डिमांड 11 सीट की है। दूसरी ओर वामपंथी दल 6 से 7 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी उन्हें 3 सीट देना चाहती है, क्योंकि आरजेडी बिहार में 30 सीट से कम पर लड़ने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि सीट शेयरिंग का मामला सुलझ नहीं पाया है। सीटों की संख्या के साथ साथ कुछ सीटों पर भी मामला फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने बेगूसराय और कटिहार सीट पर दावा ठोक रखा है। बेगूसराय से कांग्रेस कन्हैया को प्रत्याशी बनाना चाहती है, जबकि कटिहार सीट से तारिक अनवर को कांग्रेस उम्मीदवार बनाना चाहती है। दूसरी ओर बेगूसराय सीट पर लेफ्ट की भी दावेदारी है, तो कटिहार सीट पर आरजेडी की भी दावेदारी है। आरजेडी अशफाक करीम को कटिहार से उम्मीदवार बनाना चाहता है। मतलब कि इंडी अलायंस के अंदर सीट को लेकर कई तरह के पेच फंसे हुए हैं। हालांकि गठबंधन में शामिल सभी दलों का ये दावा है कि जल्द ही बात बन जाएगी और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और महागठबंधन में कैसे सेट होगा सीटों का फॉर्मूला, ये भी जानिए। महागठबंधन में सीट को लेकर लगातार खटपट बनी हुई है। आरजेडी 30 सीट से कम पर लड़ने को तैयार ही नहीं हो रही और इस बार कांग्रेस 11 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। लेफ्ट की भी ऐसी ही इच्छा है कि वो 6 से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारे और यही वजह है कि सीट पर पेच फंसा हुआ है और इस समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है, जिसको लेकर विपक्षी दल की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि एनडीए महागठबंधन दोनों में ही अब तक सीटों पर पेच फंसा हुआ है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और ऐसे में हर एक बात पर सियासत हो रही है। बीपीएससी शिक्षक बहाली के पेपर लीक मामले पर भी सियासत काफी तेज हो गई। तेजस्वी यादव ने जहां पेपर लीक को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उसी अंदाज में जवाब दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? ये राजद नहीं है, एक एक चीजों की जांच हो रही है नीचे और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। दिमाग खराब हो गया क्या उसका? बिहार में बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का पेपर लीक होने के बाद से सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पेपर लीक कांड को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये अद्भुत। तेजस्वी की तरफ से किए गए सियासी वार पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये आरजेडी की सरकार नहीं है, जिसके कार्यकाल में बीपीएससी के चेयरमैन जेल जाते थे। ये एनडीए की सरकार है, इसमें जो भी गलत करेगा उस पर सीधी कार्रवाई होगी। दिमाग खराब हो गया क्या उसका? ये राजद नहीं है, दिमाग ठीक कर ले। एक एक चीजों की जांच हो रही है। जिन लोगों ने उसमें संलिप्तता होगी उसको कार्रवाई कैसे नहीं होगा? युवा कैसे हो सकते? वो अपराधी हैं, ये ध्यान रखिएगा।
बीपीएससी के पेपर लीक पर एक तरफ जहां सियासत तेज है तो दूसरी ओर सरकार पेपर लीक मामले में लगातार एक्शन में है। एसआईटी का गठन कर मामले की तेजी से जांच चल रही है। यानी कह सकते हैं कि नीतीश और सरकार किसी भी हाल में बीपीएससी के दुश्मन को छोड़ने के मूड में नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में